नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्यों तुलसी दल को भगवान शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। इसके अलावा ऐसी क्या बात है कि तुलसी जी के साथ कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, शिवलिंग को तुलसी जी के साथ रख देते हैं। आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो जिन लोगों को आप देख के करते हैं, आपको यही नहीं पता कि वो शिवलिंग नहीं होता है, वो शालिग्राम की शिला होती है। क्योंकि जब वृंदा जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, तो वो पत्थर के रूप में नर्मदा नदी में चले गए। तो उनको एक श्राप मिला था कि हजारों कीड़े जब उन पत्थरों को काटते हैं, उनमें वास्तविक आकृतियाँ अपने आप उभर आती हैं और सब आकृति एक दूसरे से अलग होती है। वो शालिग्राम शिला होती है, ना कि शिवलिंग होता है। देखने में वो एक जैसे होते हैं, लेकिन शालिग्राम और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिस तरह से शिव जी लिंग रूप में शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं, उसी तरह से भगवान विष्णु का जो लिंग रूप है वो है शालिग्राम शिला। तो आप इस बात के अंतर को सबसे पहले समझें कि तुलसी दल के नीचे तुलसी के वृक्ष के साथ जो शिला रखी जाती है वो शिवलिंग नहीं होती है, वो शालिग्राम शिला होती है। और देखिए, इससे जुड़ी जो विशेष कथा है, जो कि शिव महापुराण में, देवी महाभागवत पुराण में भी बताई गई, उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही शिवलिंग की पूजा कैसे करें, किस तरह से शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करें, कौन से शिवलिंग घर में रखने चाहिए, इन सब पे मैंने एकदम सेपरेट वीडियो बना रखा है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़रूर से आप उस वीडियो को देखें, ताकि आप अपने ग्रंथ को, अपने धर्म को, अपने इष्ट की पूजा को सही ढंग से समझ सकें कि भगवान शिव की पूजा आपको किस तरह से करनी है। तो देखिए, तुलसी जी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है, जो कि देवी भागवत पुराण में भी उनके अवतरण की एक दिव्य लीला कथा बताई गई है। बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, और उस तेज के प्रभाव से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया, और वह बालक आगे जाकर जालंधर नाम से महापराक्रमी दैत्य राज्य बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। ये जो देवी थी वृंदा, ये बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। ये भगवान विष्णु की बचपन से ही बहुत उपासना किया करती थी, और इनके मन में सदैव एक इच्छा थी कि हे भगवान, मैं किसी न किसी रूप में आपको पति के रूप में प्राप्त करूं। एक बार जालंधर जो महाराक्षस था, उसने सभी देवताओं को हरा दिया। उसके बाद वो भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में पहुंचा और माता लक्ष्मी से विवाह की इच्छा रखने लगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हारा जन्म भी समुद्र में हुआ है और मैं भी समुद्र से जन्मी हूँ, तो हम तो भाई बहन हो गए। तो फिर वो वहाँ से निकलकर कैलाश पर्वत पे गया और माता पार्वती को देखकर उन पे आसक्त हो गया और भगवान शिव का रूप धर के उनके पास गया। लेकिन माता ने उसको एक ही नज़र में पहचान लिया। तभी भगवान शिव वहाँ आ गए और वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उसके बाद माता देवी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि भगवान शिव कितनी भी तरह से उसे मारने का प्रयास करें, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको वरदान था उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का। क्योंकि उसने यह प्रण ले रखा था कि मेरे पति की मृत्यु कभी भी नहीं होगी जब तक कि मेरा सतीत्व भंग नहीं हो जाता है। जब इस बात की खबर देवी पार्वती को पता चलती है, तो वो भगवान विष्णु के पास जाती हैं और उनसे आराधना करती हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कि वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया जा सके, ताकि जालंधर का वध भगवान शिव कर सके। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली यज्ञ कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पे महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। भगवान ने तुरंत अपनी माया से जालंधर का एक सिर लेकर उसको, जो कि धड़ से अलग था, वो दिखाया, और जैसे ही वृंदा ने उसे देखा, वो मूर्छित होकर
गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि आप मेरे पति को जीवित कर दें। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन वो स्वयं उस शरीर में आत्मा के रूप में प्रवेश कर गए और वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के शिव के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसके कारण उसका सतीत्व भंग हो गया। और जैसे ही उसका सतीत्व भंग हुआ, उसका जो पति था वह युद्ध में हार गया। और जैसे ही वो हारा तो जब भगवान शिव ने उसका गला काटा तो वो वहीं पर उसका सिर वृंदा के सामने गिर गया। जैसे ही वृंदा ने उस सिर को देखा, वो सारे छल को समझ गई और जब उसको ये सारा छल पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। जब वृंदा देवी भस्म हुई तो वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी के समान बहुत प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। और तभी से माता तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम शिला को रखने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ये भी माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं पहुँच पाते हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन करने को बराबर माना जाता है, लेकिन चूंकि भगवान शिव ने वृंदा के पति जालंधर का वध किया था, यही वजह है कि तुलसी दल के जो पत्र होते हैं वो भगवान शिव पे नहीं चढ़ाए जाते हैं और कभी भी शिवलिंग को तुलसी के नीचे नहीं रखना चाहिए। यही एक विशेष बात है जो बहुत लोग गलतियां करते हैं कि वो तुलसी के पौधे के नीचे शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है और तभी देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन जो होता है वो विशेष पावन होता है। विशेष रूप से इस दिन अबूजे साए भी होते हैं। बहुत लोग इस दिन विवाह कर्म भी करते हैं अपने बच्चों के। तो देखिए, आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, विशेष रूप से अपने धर्म के बारे में, अपने पुराण के बारे में, कि क्यों हमें तुलसी दल को भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाना चाहिए, क्यों उनके प्रसाद में उसकी महत्वता है और क्यों तुलसी दल को कभी भी भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी कथाएं हैं कि क्यों तुलसी दल को गणेश जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए या तो भगवान शिव के ऊपर हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। इन सभी बातों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।